गुड इवनिंग गाइस। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हो रिपीटेडली कि विच सब्जेक्ट शुड यू ऑप्ट इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, शायद आपने 3 ऑप्शंस दिए हैं जितना मैंने सबको मर्ज किया है कमेंट्स को, और उस हिसाब से तो आपने एक दिया है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, एक है बिजनेस और एक है इकोनॉमिक्स। हमारे टाइम पे ना ये सब्जेक्ट्स कभी भी ऑप्शंस में नहीं आया करते थे। हमें फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश था, सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स था। तो जब हम फर्स्ट सेम में थे तो बहुत सारे बच्चों की री आई थी इकोनॉमिक्स में, जो कि दूसरे ब्रांचेस के बच्चों के पास थी। मतलब CS IT और EC को छोड़ के सारी ब्रांचेस के पास में इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में था। तो उसमें कुछ का कहना है कि प्रोफेसर स्ट्रिक्ट थे, कुछ का कहना है कि भाई हम शुरू में गए तो हमने लीनियंटली ले लिया, और भिन्न भिन्न तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। पर मेरा तो यही है कि जब कोई सब्जेक्ट आए तो उसको पढ़ो और पेपर दो और पास हो और बात खत्म, है ना। तो ये किसी और के एक्सपीरियंस का मेरे एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले सकती हूँ। जो जैसे मुझे सेकंड सेमेस्टर में ये पता चल गया था कि भाई इकोनॉमिक्स में री आ सकती है, तो मैं उसको सीरियसली पढ़ती थी। तो ऐसे है, तो कुछ ऐसी रीज आई थी, और ऐसा नहीं है कि बच्चे उससे पास नहीं हुए थे, हो गए थे। अब पता नहीं वो जिस भी रीजन कह रही भाई रीज़न भाई, शाम तक ना आते आते एनर्जी बहुत लो हो जाती है। पहले नहीं होती थी बट अब हो जाती है। अब थोड़ी मेहनत चल रही, क्या ही बोलूँ, नहीं बोलना। हाँ, तो इंग्लिश जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर करने के लिए होंगी। डेफिनेटली आपको रिज्यूमे वगैरह बिल्ड कराना, लेटर्स लिखना, कवर लेटर्स लिखना, आपकी इंट्रैक्शंस होंगी, आपकी लैब्स लगेंगी। लैब्स के अंदर मतलब वही होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कराया जाता है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है, पीपीटी प्रेजेंट करनी होती है। तो दोनों ही सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है, और आपको पढ़ना तो ये पड़ेगा ही। एंड तक फोर्थ ईयर तक आते आते आपको एक ना एक बार तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ना ही है। तो किसी भी सेम में आपको लगता है कि अभी आप तैयार हो, आप फ्रेश मूड से हो, तो अभी इनको निकाल लेना तो ले लो, वरना सेकंड सेम में कर लेना। वैसे जैसे हम आगे आगे जाते हैं ना, तो क्या होता है कि सब्जेक्ट्स थोड़े से टफ होते जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि पहले टफ को ही साइड करो और ईजी को फिर बाद के लिए छोड़ दो। अब इसमें भी अलग अलग टिप्पणियाँ हो सकती है, पर मेरा ये मानना है कि पहले जो टफ काम है उसको, जो थोड़ा हैवी काम है उसको जल्दी खत्म करो, और फिर जो ईजी बचा है उसको बाद में कर लेना। तो मेरी राय से तो आपको इंग्लिश जो है वो बाद के लिए ऑप्ट करनी चाहिए, पहले इकोनॉमिक्स कर लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको बिज़नेस लेना है, जो कि मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि बिज़नेस इंजीनियरिंग में इतना हैवी नहीं पढ़ाता है कोई भी। टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और कुछ फैक्चुअल्स चीज़ें होंगी, कुछ केस स्टडीज़ शायद किसी टीचर ने अगर इनकॉर्पोरेट करानी होगी तो वो करा देंगे। तो इतना कुछ आप जितना सोच रहे हो, आप इतने टेंशन में हो, ऐसे नहीं लेना है। और जिस भी सब्जेक्ट पे ऐसे आँख बंद कर लो, वैसे ऐसे 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 एकदम तिगड़म करके और कर दो, भगवान ले जाएगा भाई। जब यहाँ तक पार लगा दी तो आगे भी ले जाएगा, है ना। ये सोच लिया करो, जब भी स्ट्रेस हो ना तो ये सोच लो भाई, जब भगवान ने यहाँ ला के बैठा दिया, कहीं और भी बिठाने की, कहते हैं ना लोग आजकल, वो कमेंट चल रहा है फील्डिंग सैटोरी फील्डिंग, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं भाई सीट भी ऑक्यूपाई करके रख रहा है भगवान। इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। बस मेहनत करते जाओ, फल को आगे रख के मोटिवेशन लेके और चलते जाओ, ठीक है। तो आपका आंसर मिला हो। बाय, लव यू।